मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम बात करके गए थे कि यहाँ से एक इरेगुलर फ्लैट करेक्शन बनने के चांसेस हैं, तो ये अपने हाई के ऊपर भी आ चुका है। और हम यही बात करके गए थे कि जब भी ये इस वाले हाई को, यानी ये जो रेड कैंडल की हाई है, इसको काट के जब भी ऊपर की तरफ जाएगा तो ये 18,200 के आसपास के लेवल तक जा सकता है। तो हमने आज के सेशन में देखा कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है और साथ में यहाँ पे एक साफ एक डोजी कैंडल बनी है, जो फिर एक इनडिसीजन का साइन है। तो गैप के बाद जब भी डोजी बनती है तो वो थोड़ा सा वीकनेस का साइन होता है। वीकनेस इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल वहीं से ही गिरावट शुरू हो जाएगी, पर इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे ट्रेंड मैच्योर हो रहा है, यानी ट्रेंड कभी भी यहाँ से समाप्त हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लेवल आ गए हैं यहाँ से कल हमें एक बड़ी सी रेड कैंडल देखने को मिल जाए। रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो टेक्निकल वाली चीज़ होती है। तो जो पैटर्न होता है वो जब तक पूरा नहीं होता है तब तक आगे ट्रेंड शुरू नहीं होता है, भले ही कितनी भी अच्छी न्यूज़ क्यों ना आ रही हो। तो वो अगर कोई इस बीच में अच्छी न्यूज़ आती है तो बस वो टेम्परेरी इतना हो पाता है कि वो थोड़ा ऊपर जाता है, पर वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता और फिर तेज़ी से नीचे की तरफ आने लगता है। तो अभी भी इतना कुछ सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है, जहाँ तक का हम एक्सपेक्टेशन करके गए थे वहीं तक ही अभी मार्केट आई है। तो अगर यहाँ से हमें अगर रेड कैंडल दिखती है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। कुछ स्टॉक्स के अंदर हम अपने प्रीमियम चैनल पे बात करते हुए आए थे कि कुछ में ब्रेकआउट्स आए हैं और ज़्यादातरों में नहीं आए हैं। तो जिनमें आए हैं केवल उन्हीं पे फोकस करना अभी ठीक रहेगा, और बाकी जिनमें बाउंस चल रहा है, क्योंकि हम निफ्टी में भी मान रहे हैं कि बाउंस चल रहा है, तो बाकियों में भी यही एक्सपेक्टेशन है कि बाउंस ही चल रहा है, तो हम उसमें अभी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। अब अपने पोर्टफोलियो की और एक बार बात कर लेते हैं। निफ्टी का जो मिड स्मॉल 400 वाला इंडेक्स होता है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा पोर्टफोलियो चल रहा होता है। तो हमने देखा था कि ट्रेंड लाइन के ऊपर ये आया था, पर यहाँ से काफ़ी स्लो स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि इटसेल्फ ये बता रहा है कि ये एक बाउंस ही है, जो कि एक बी वेव हो सकती है। क्योंकि अगर ये एक नया ट्रेंड होता तो ये इतना स्लो रिकवर नहीं होता, ये बल्कि यहीं से ही तेज़ी से ऊपर की तरफ चला जाता। इतना जो इसने यहाँ पे समय ख़राब करा है, ये यही बता रहा है कि बाउंस हो सकता है। और ज़्यादातर स्टॉक्स में भी हमें यही दिख रहा है कि वो स्लोली रिकवर हो रहे हैं, तो बाउंस के चांसेस अभी ज़्यादा लग रहे हैं। आज भी हमने इसमें देखा था कि एक ग्रीन कैंडल बनी है, और ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो आज काफ़ी दिनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद आज आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। शायद कईयों का पोर्टफोलियो 1-1.5% भी चला होगा आज, जबकि आज इतनी भी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं बनी थी। पर क्योंकि स्टॉक्स अपना काफ़ी दिनों से नहीं चल रहे थे, तो आज उन्होंने एक मूवमेंट दिखाया है। तो अब आगे आने वाले दिनों में भी यही हो सकता है कि हम ये बात करके गए थे, डाउ जोन्स अगर ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो निफ्टी ऊपर जाएगी, और निफ्टी ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे मिड स्मॉल जो इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ कैचअप हो सकता है। तो यहाँ से थोड़ी सी और ये प्रोबेबिलिटी है कि हम इस वाली जगह तक आ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ तक आते हैं तो पोर्टफोलियो थोड़ा सा हमारा और बढ़ जाएगा। पर फिर यहीं से कभी भी यदि निफ्टी में डाउन साइड अगर सी वेव शुरू होती है तो इसमें भी फिर हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और हम ये मान रहे थे इस पॉइंट पे, इस वाले जगह से हम ये मान रहे थे कि यहाँ से भी 4% नीचे आ सकता है। अब तो और ऊपर आ गया है, तो वहाँ से जब नीचे की तरफ गिरेगा तो वो परसेंटेज वाइज थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि हम इस पॉइंट के हिसाब से, ये वाला जो पॉइंट है इसके हिसाब से रेफरेंस ले रहे थे कि 4% नीचे आ सकता है। तो ये ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर चला गया है, तो यहाँ से पहले यहाँ तक वापस आएगा, उसके बाद फिर यहाँ से 4% नीचे आने की संभावना रहेगी। तो जैसा जैसा सिनेरियो डेवलप होता जाएगा हम उसकी एनालिसिस करते जाएंगे। आपके लिए एक स्टॉक लेके आए हैं मैक्स वेंचर। इसका मंथली चार्ट अभी आपके सामने लगाया है। इस स्टॉक की चर्चा हमने कुछ हफ्तों पहले की थी। तो इसमें अभी क्या देखने को मिल रहा है, हम ये बात करके गए थे कि यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। तो इसमें इस पूरे वेव को हम वेव 1 कह रहे थे और इस वाले करेक्शन को वेव 2 बोल रहे थे। उसके बाद हमने कहा था कि वेव 3 यहाँ से शायद शुरू हो गई है। तो वेव 3 जो होती है वो वेव 1 का कम से कम 100% तक ऊपर प्रोजेक्ट होती है। तो हमने फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का इस्तेमाल करके 100% के लेवल निकाले थे, जो कि 217 के आसपास आ रहा था। यही हमारा जो टारगेट था वो 2 मंथ के लिए था। और हम ये भी बात करके गए थे कि यहाँ पे यदि 2 बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो यहाँ से हम 2 महीने के अंदर ही इस वाले लेवल तक आ सकते हैं। तो अभी हमें यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अगली महीने की ग्रीन कैंडल यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो अब यही है एक्सपेक्टेशन कि 217 तक तो कम से कम जाएगा ही, और अगर 161% के लेवल तक ऊपर जाता है तो वहाँ तक भी जा सकता है। अब शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि आज हमें इसमें क्या मूवमेंट देखने को मिली है। तो ये मैक्सवेल का 1 डे का चार्ट है। इसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे पोल एंड फ्लैग वाला स्ट्रक्चर बना है, यानी जब भी एक बड़ा सा ट्रेंड इस तरीके से चलता है उसके बाद स्टॉक प्राइस ऐसे धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, और वहाँ से अगर तेज ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो ये जो है एक पोल बन जाता है यहाँ पे, और ये जो है एक यहाँ पे एक फ्लैग की तरह बनता है पैटर्न। तो इसे इसलिए इसको पोल एंड फ्लैग पैटर्न बोला जाता है। तो यहाँ पे भी हमको यही देखने को मिल रहा है, ये पोल बना और यहाँ पे ये फ्लैग बना, और फ्लैग का आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि सीधा सीधा 10% का ब्रेकआउट था। और वॉल्यूम वाइज भी यदि हम देखेंगे तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि इस जगह पे वॉल्यूम काफ़ी कम था, और आज अचानक से वॉल्यूम में भी राइज देखने को मिला है, ये वाली जो वॉल्यूम है। तो आप ये कहेंगे कि इस वाले वॉल्यूम के कंपैरिजन में यहाँ पे तो वॉल्यूम कम आया है। तो ये अगर आप इस तरह से कंपेयर करते हैं तो ये गलत तरीका है, क्योंकि इससे पहले जब ट्रेंड चल रहा था तो उसमें तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ही रहा होगा। तो हमें हमेशा जो करेक्शन होती है उसके अंदर जितने भी वॉल्यूम्स होते हैं उसको
अभी के ट्रेंड से कंपेयर करके देखना होता है अगर शुरू हो रहा होता है तो हम ये देख रहे हैं कि इस ड्यूरेशन के अंदर हमें कोई भी ज़्यादा अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, पर आज हमें बहुत अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली है। और यहाँ पे कंप्लीट एक मारूबोजू ग्रीन कैंडल बनी है और इसमें कोई भी हमको विक देखने को नहीं मिल रही है। तो ये यहाँ पे एक स्ट्रांगनेस शो कर रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे बायर सेंटर हो चुके हैं। तो यहाँ से अभी एक नया ट्रेंड ऊपर की तरफ शुरू हो सकता है, जो कि मिनिमम 217 तक तो हम मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख रहे थे, तो यहाँ तक तो ये प्राइस जाएगा ही। और अगर इसको भी क्रॉस करके सस्टेन करता है तो 161% वाला जो लेवल होगा ये आप खुद कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इसकी जानकारी आज हमने नहीं दी थी, बल्कि 2 दिन पहले ही अपने प्रीमियम ग्रुप पर हमने इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो इसके अंदर अगर किसी को अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट करना हो तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकमेंडेशन हम नहीं देते हैं, बस स्टडी पर्पस से बता देते हैं कि इस तरह से होने की संभावनाएं हमको दिख रही हैं। बाकी जिसको जैसा अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से ठीक लगता है वो कर लेता है। और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही हमेशा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि रिस्क तो हमेशा ही बना रहता है। तो मैक्सवेल के अंदर अभी हमने यही देखा है कि आज की कैंडल के बाद हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ से अब स्टॉक ऊपर चलने को रेडी हो चुका है। और इसका जो स्टॉप लॉस है, अब यहाँ पे हमें पता लग गया है कि ये जो इसका रिवाइज्ड स्टॉप लॉस वाला ये वाला जो एरिया है, यही अब इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ही कंसोलिडेशन ख़त्म हुई है, तो अभी इसके लिए यहाँ से नीचे आना थोड़ा मुश्किल ही होगा। तो अगर पीछे हमने नीचे की तरफ कहीं स्टॉप लॉस लगा रखे थे तो हम उसको खिसका के यहाँ पे ला सकते हैं और अपनी पूरी क्वांटिटी को यहाँ से होल्ड करके ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इस तरह की एनालिसिस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।